आइए, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के बाद हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? वेव ऑप्टिक्स, जिसमें कैमरामैन राजीव के साथ अरविंद सर ऑक्सीडेशन क्लासेस से लाइव दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले अपने को इंटरफेरेंस पढ़ाया गया था। कॉपी रखे, नोट्स रखे सब लोग? क्या पढ़ाया गया था? इंटरफेरेंस। क्या बताया गया था? इंटरफेरेंस। अपने कोर्स में जो मेनली इंटरफेरेंस पढ़ना है वो पढ़ना है किसका? कोहेरेंट सोर्स का। किसका पढ़ना है? तो कोहेरेंट सोर्स किसको बोलते हैं ये जानना पड़ेगा। कोहेरेंट सोर्स वो दो सोर्स होते हैं जिनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम हो। क्या सेम हो? जैसे y बराबर वेव इक्वेशन क्या लिखते हो? ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, है ना? तो t के साथ जो मल्टीप्लाई में वो क्या रहता है? ओमेगा। ये टर्म है, अगर दो वेव में ये टर्म सेम रहा तो उनको क्या बोला जाएगा? कोहेरेंट सोर्स। क्या बोला जाएगा उसको? तो मेनली इंटरफेरेंस अपने को किसके लिए पढ़ना है? कोहेरेंट सोर्स के लिए। किसके लिए पढ़ना है? अच्छा, सबसे पहले इंटरफेरेंस में आपको बताया गया कि इंटरफेरेंस बोलते किसको है कि जब भी कोई दो वेव है ना, किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं, मान लो यहां से निकलने वाली वेव और यहां से निकलने वाली वेव, सही है, ये है S1 सोर्स है, क्या है? S2 सोर्स है, इस पॉइंट पे मिल गई, सही है। ऐसा समझ लो कि एक बल्ब यहाँ पे, एक बल्ब यहाँ पे है और ये दोनों पॉइंट P पे आके क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। तो मिलने की इस घटना को क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको? इंटरफेरेंस। अच्छा, और अपने कोर्स में जो पढ़ना है उसमें S1 और S2 क्या होंगे? कोहेरेंट सोर्स। क्या होंगे? कोहेरेंट सोर्स। उसके बाद उसके नीचे आपको एक बताया गया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या बताया गया था? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज नथिंग, बस इतना जान लो कि इस वेव द्वारा इस पार्टिकल को जो डिस्प्लेसमेंट मिला और इस वेव द्वारा जो इस पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट मिला, दोनों का वेक्टर सम कर देना है। दोनों क्या कर देना है? मान लो कि ये वेव ना पार्टिकल को इधर 3 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया और ये वेव ना पार्टिकल को इधर 4 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया, तो 4 ऐसे और 3 ऐसे परपेंडिकुलर, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना जाएगा? 5। मतलब वेक्टर जोड़ना ही क्या कहलाता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या कहलाता है ना? तो व्हेन टू वेव्स मीट एट ए पॉइंट, मीट एट ए क्या? दिस फिनोमेना ऑफ वेव इज कॉल्ड क्या? इंटरफेरेंस। एंड नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल इज क्या? वेक्टर समेशन ऑफ देयर क्या? इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोला जाएगा? सुपर पोजिशन। क्या बोला जाएगा इसको? अब ये दोनों सोर्सेस कैसे सोर्स है? कोहेरेंट सोर्स है। कैसे सोर्स है? मान लेते हैं इसका इक्वेशन क्या है? इसका इक्वेशन मान लेते हैं y इक्वल्स टू a sin, है ना, ओमेगा t प्लस क्या? kx, a1 sin, सही है। और इसका इक्वेशन क्या मान लेते हैं? y इक्वल्स टू क्या? a sin ओमेगा t प्लस क्या? kx, और इसका एम्पलीट्यूड को क्या बोलते हैं? a2, सही है। तो यहाँ पे मान लो कि ये वेव x1 चल के मिला और ये वेव मान लेते कितना चल के मिला? x2। तो सबसे पहले आपको बताया गया होगा फेज डिफरेंस। क्या बताया गया होगा? इसका फेज कितना होगा? x के जगह पे क्या रख देंगे? x1, और इसके लिए क्या कर देंगे? x के जगह पे क्या रख देंगे? x2। तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस निकल के आता है वो कितना निकल के आता है? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। बड़ा ही महत्वपूर्ण फार्मूला, सही है। फेज डिफरेंस फॉर क्या? कोहेरेंट सोर्स। ये ध्यान रहे, इसमें कोई इनिशियल फेज को मैं नहीं लिया हूं। इनिशियल फेज दोनों का कितना मान लिया हो? 0, तब ये फार्मूला वैलिड होगा। हाँ, 99% केसेज में आपको इनिशियल फेज 0 ही दिखेगा, सही है। तो डेल्टा फाई कितना जाएगा? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू कितना? डेल्टा एक्स। इसमें डेल्टा फाई क्या है? लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। डेल्टा एक्स क्या है? पाथ डिफरेंस, दोनों वेव द्वारा चली गई दूरी का क्या? डिफरेंस। अच्छा, अब उसके बाद इनके एम्पलीट्यूड को क्या किया गया? फाइंड आउट किया गया। किसको फाइंड आउट किया गया? एम्पलीट्यूड को। तो सुनना ध्यान से, जैसे दो वेव मिले तो मिलने के बाद मान लो पहला वेव का जो एम्पलीट्यूड था वो क्या था? a1 था। क्या था? और दूसरे वेव का जो एम्पलीट्यूड था वो क्या था? a2 था। तो अपन जब डिराइव किए थे तो गलती से ये वेक्टर फार्मूला का रूप ले लिया था। किसका रूप ले लिया था? तो हम क्या बोले थे? इसको वेक्टर जैसा ही मानना। किसको? a1 और किसको? a1 और क्या? a2 को। उसके बाद रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला गया। क्या निकाला गया? रिजल्टेंट। क्या निकाला गया? तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला क्या निकल के आया था? बताओ सब लोग। ar बराबर रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस का डेल्टा फाई। a1 पहले वेव का एम्पलीट्यूड है, a2 दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड है, डेल्टा फाई क्या है? फेज डिफरेंस। फिर ये वाला एंगल का भी फार्मूला निकाले थे, tan अल्फा। tan अल्फा याद है कितना आया था? वही वेक्टर वाला ही फार्मूला यहाँ भी आता है, a2 sin डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय क्या? a1 प्लस क्या? a2 cos डेल्टा फाई। ये किसका फार्मूला था? tan अल्फा का। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला, रिजल्टेंट क्या? एम्पलीट्यूड का फार्मूला क्या जाएगा? रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2
कॉस डेल्टा फाइव, वेक्टर वाला ही फार्मूला। जैसे कोई आपसे पूछेगा मैक्सिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, A1 प्लस क्या A2। अरे मैक्सिमम वेक्टर का रिजल्ट याद है, A प्लस बी आया था ना, तो A1 प्लस क्या A2, और मिनिमम क्या A1 माइनस A2 का मॉडुलस, मतलब बड़ा माइनस क्या छोटा। सही यहां तक। ये किसका फार्मूला है, रिजल्टेंट क्या एम्पलीट्यूड का। उसके बाद इंटेंसिटी आपको बताया गया था, क्या बताया गया था, इंटेंसिटी का जो फार्मूला वेब वाले चैप्टर में क्लास 11वीं में डिराइव करवाया था, कुछ ऐसा खतरनाक सा फार्मूला बना था, 2 पाई स्क्वायर A स्क्वायर F स्क्वायर रो बी। 2 पाई स्क्वायर तक नंबर है, ए क्या एरिया, हाँ एरिया ना रे, अच्छा एम्पलीट्यूड, ये क्या है F क्या है, रो क्या है डेंसिटी किसका, मीडियम का, भी क्या है स्पीड ऑफ क्या वेव, स्पीड ऑफ क्या है। अच्छा मैं आपको बताया था कि अगर मीडियम सेम रहा, मीडियम क्या रहा, तो मैं आपको बताया था कि इंटेंसिटी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन क्या A स्क्वायर। अगर सेम मीडियम में दो वेव इंटरफेयर हो रहे हैं तो इंटेंसिटी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन क्या A स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तक। तो यहां से रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला निकाला गया था, किसका फार्मूला निकाला गया था, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला क्या था, सब लोग बताओ। IR क्या था, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos डेल्टा फाइव, cos क्या I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos क्या डेल्टा फाइव। बड़ा ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, समझ आ रहा है। I1 क्या है, पहले वेव की इंटेंसिटी है, I2 क्या है, दूसरे वेव की इंटेंसिटी है, डेल्टा फाइव क्या है, फेज डिफरेंस। इस फार्मूले को गले से लगा लेना है। सब लोग बोलो IR का फार्मूला क्या हो जाएगा, I1 प्लस 2 रूट अंडर I2 cos क्या डेल्टा फाइव। अच्छा फिर IR की मैक्सिमम वैल्यू, IR की क्या आपको याद होगा, मैक्सिमम के लिए कॉस की वैल्यू कितना लिए थे 1, कितना लिए थे, कितना था IR मैक्सिमम, रूट I1 प्लस रूट I2 का क्या होल स्क्वायर, बोलो यार। और IR मिनिमम कितना आया था भाई साहब, रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का क्या होल स्क्वायर। सही है। मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के रेशियो से जेईई मेंस बहुत सवाल पूछा है और नीट, बोलो भैया सही है। तो फिर से बोल दो, IR का फार्मूला क्या जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos डेल्टा फाइव, और IR की मैक्सिमम वैल्यू रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर, और IR की मिनिमम वैल्यू रूट अंडर I1 माइनस रूट I2 का क्या होल स्क्वायर। सही है। अच्छा फिर आपको एक चीज और बताया गया कि अगर I1 I2 बराबर है, कौन बराबर है, और किसके बराबर है, I के बराबर है, किसके बराबर है, सही है। तो इस केस में IR निकल के कितना आ गया था, 4I cos स्क्वायर डेल्टा 5/2, 4I cos स्क्वायर डेल्टा 5 है क्या, सही है। अच्छा इस केस में IR मैक्सिमम कितना था, IR मैक्सिमम कितना था रे, और IR मिनिमम कितना था। हाँ जब दोनों वेव की इंटेंसिटी बराबर रहेगा, जब दोनों वेव की इंटेंसिटी क्या रहेगा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आ जाएगा, IR कितना आ जाएगा 4I cos स्क्वायर डेल्टा 5/2, और IR की मैक्सिमम वैल्यू कितनी 4I, IR की मिनिमम वैल्यू कितनी, ध्यान रहेगा ये बात। चलिए फिर से पूरा फार्मूला बोल दो। IR का फार्मूला सब बताओ, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos डेल्टा 5। IR की मैक्सिमम वैल्यू रूट I1 प्लस रूट I2 का क्या, IR की मिनिमम वैल्यू रूट I1 माइनस रूट I2 का क्या होल स्क्वायर। अगर I1 I2 बराबर रहे, I के बराबर रहे, किसके बराबर रहे, हाँ तो IR कितना हो जाएगा सर, 4I cos स्क्वायर डेल्टा 5/2 पक्का, और IR की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू, या तो कोई समस्या, या तो कोई समस्या। अब इसके बाद यहाँ पे आपको खूब सवाल करवाए गए, 5-6 सवाल करवाए ही होंगे। जैसे मैं बोला कि ये वेव है, इसकी इंटेंसिटी 9I है, और ये वाला वेव है जिसकी इंटेंसिटी 4I है। अरे बोलो यार, तो बताओ दो रेशियो बताओ किसका, IR मैक्स टू क्या IR मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम का क्या बताओ। तो मैक्सिमम अपने को पता है रूट I1 प्लस रूट I2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और मिनिमम रूट I1 माइनस रूट I2 का क्या, रखो कार्य निकाल लो। अरे बोलो भाई, फिर आपको मैं बताया था कि दो वेव के इंटेंसिटी का रेशियो, किसका रेशियो, इंटेंसिटी का, मान लो 25 रेशियो 16 है, 25 रेशियो क्या है, इनके मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताना है। ये भी तो यही सवाल है ना। पहला का इंटेंसिटी कितना मान लेंगे 25I, और दूसरे का कितना 16I, सोल्व कर लेंगे सेम टाइप से। फिर उल्टा क्वेश्चन था, उल्टा क्या था, है रेशियो दिया गया था किसका, IR मैक्स टू क्या IR, तो दोनों वेव के क्या, अरे ऐसा क्वेश्चन रे ये वाला, कि दो वेव है जिनके रिजल्टेंट की मैक्सिमम इंटेंसिटी और रिजल्टेंट की क्या मिनिमम इंटेंसिटी, सही है, का रेशियो मान लो कुछ है 49:60। 49 रेशियो क्या है
फाइंड द रेशियो ऑफ क्या, इंटेंसिटी ऑफ क्या, टू वेव्स, दोनों वेव्स के इंटेंसिटी का क्या बताइए, रेशियो। सही है। अब बोलो भाई, इसका मैं सिखाया था तरीका आपको कि I1 बाई I2, I1 बाई क्या, ये I1 रेशियो I2 मान लो क्या, लैम्डा स्क्वायर रेशियो 1, क्या मान लो, अरे ऐसा रे, I1 बाई I2 को मान लो क्या, लैम्डा स्क्वायर बाई क्या 1। हमारा काम क्या निकालना है, लैम्डा स्क्वायर। तो I1 हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, तो I2 कितना हो जाएगा 1, और IR मैक्स क्या हो जाएगा, रूट I1 प्लस रूट I2 का क्या, होल स्क्वायर। तो I1 रख देना रूट लैम्डा स्क्वायर, यानी लैम्डा लैम्डा हो जाएगा ना, मैं लैम्डा स्क्वायर जानबूझ के माना हूं ताकि रूट हटे, तो लैम्डा प्लस 1 ऊपर हो जाएगा और नीचे में कितना जाएगा, लैम्डा माइनस 1, दैट इज इक्वल टू क्या 40 है ना, का होल स्क्वायर बराबर क्या 49 में क्या 16, स्क्वायर को उधर फेंक देना, तो 7/4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा निकाल लो। बोलो भाई, तो ऐसे भी 3-4 सवाल करवाए होंगे आपसे, सही है, और ऐसे सवाल खूब जेईई मेंस में आए हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद आपको बताएगा टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, क्या बताएगा, इंटरफेरेंस कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप, कितने टाइप के होते हैं, इंटरफेरेंस 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है कंस्ट्रक्टिव और दूसरा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो होता है जिसमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है, जिसमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो, जिसमें IR मैक्सिमम हो, जिसमें IR क्या हो, उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव, क्या बोलते हैं उसको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सही है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोर्ड वगैरह में लिखने को आएगा तो क्या लिखोगे, वैसा इंटरफेरेंस जिसमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो, उसको क्या बोलते हैं। अच्छा, आपको पता है कि IR का फार्मूला क्या होता है, IR होता है सर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I2 कॉस डेल्टा फाई। अब मुझे इसको मैक्सिमम करवाना है, क्या करवाना है, क्या कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, कॉस डेल्टा फाई कितना होता है रे 1। अब कॉस की वैल्यू जो 1 होता है, अगर थोड़ा सा मैथ वाले जो बच्चे होंगे उनको पता होगा जनरल सॉल्यूशन, कॉस की वैल्यू 1 कब होता है पता है, 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 3 पाई पे। प्रीति बोल रही है, सुना तो मैं, 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, हर इवन पाई पे कॉस की वैल्यू कितना होता है 1, हर इवन पाई पे कॉस की वैल्यू कितना होता है, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो फेज डिफरेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन, फेज, दैट इज द इवन मल्टीपल ऑफ क्या, पाई, इवन मल्टीपल ऑफ क्या। अब पार्ट डिफरेंस निकालोगे, पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा, फेज डिफरेंस क्या था रे, डेल्टा फाई बराबर क्या था, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू क्या, डेल्टा एक्स। इस फार्मूला से आप निकालोगे क्या, पार्ट डिफरेंस, क्या निकालोगे, तो पार्ट डिफरेंस निकाल के क्या आया था बता दो जल्दी से, 0, हाँ लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड क्या सो ऑन। इसको 2l पाई भी बोल सकते हो, इसको l लैम्डा भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं इसको, l लैम्डा, और इसको जनरल फॉर्म में क्या बोल सकते हैं 2n पाई, क्या बोल सकते हैं 2n पाई। अगर सुन लो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 3-4 बातें क्या क्या लिखना है आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, वैसा इंटरफेरेंस जिसमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो, है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो फेज डिफरेंस होगा पाई का कौन सा मल्टीपल होगा, पाई का कौन सा मल्टीपल होगा, और पाथ डिफरेंस लैम्डा का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल। वैसा इंटरफेरेंस जिसमें पाथ डिफरेंस लैम्डा का क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल, उसको कौन सा इंटरफेरेंस बोला जाएगा, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, क्या होगी, ध्यान रहेगा। दूसरा इंटरफेरेंस बताया गया आपको डिस्ट्रक्टिव, दूसरा क्या बताया गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या था, सुनना ध्यान से, डिस्ट्रक्टिव में IR क्या होता है, IR क्या होता है, वैसा इंटरफेरेंस जिसमें IR क्या हो, मिनिमम हो, उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव, क्या बोलते हैं उसको, वैसा इंटरफेरेंस जिसमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जिसमें रिजल्टेंट क्या, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो, मिनिमम हो, क्या हो, मिनिमम हो, उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव। अब मिनिमम होने के लिए कॉस का टर्म कितना होना चाहिए, कॉस का टर्म कितना होना चाहिए, -1। अब कॉस की वैल्यू -1 कब होता है पता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे, कहां पे होता है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ क्या, पाई। और यहाँ जो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा क्या जाएगा, क्या जाएगा, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल, लैम्डा बाई 2 का क्या, सही है। वैसा इंटरफेरेंस जिसमें फेज डिफरेंस, जिसमें क्या, पाई का ऑड मल्टीपल हो, पाई का क्या हो, या फिर जिसमें पाथ डिफरेंस, जिसमें क्या, लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो, किसका मल्टीपल हो, कौन सा मल्टीपल, ऑड मल्टीपल। वैसे इंटरफेरेंस को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव। कैलकुलेशन करने के लिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, समझ आ रहा है, 3.5 लैम्डा एंड क्या सो ऑन, कौन सा इंटरफेरेंस में, तो ध्यान रखें कंस्ट्रक्टिव में। चलो बताओ फिर से, कंस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव में
कंस्ट्रक्टिव में क्या क्या होना चाहिए, आईआर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। फेज डिफरेंस का 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, क्या सो ऑन, इवन पाई ना। और पार्ट डिफरेंस 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस, डिस्ट्रक्टिव में आईआर क्या होना चाहिए, फेज डिफरेंस पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, क्या सो ऑन। पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, 9 लैम्डा बाय 2। कोई दिक्कत यहां तक है ना। अच्छा आप सुनिए, उसके बाद यहां से फिर सवाल करवाए गए थे बहुत सारे, सुनना ध्यान से। जैसे मैं बोला था कि दो सोर्सेस है S1 और S2, दो सोर्सेस क्या है, S1 और क्या, इनके बीच की दूरी है 6.2 लैम्डा, इनके बीच की दूरी क्या है ना। यहाँ पे एक मूव कर रहा है आईडी, आईडी का मतलब इंटेंसिटी डिटेक्टर, इंटेंसिटी क्या मूव फ्रॉम S1 टू क्या S2, S1 से कहां तक जा रहा है वो। तो आपसे पूछा जा रहा था कि टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा बताइए और टोटल नंबर ऑफ क्या बताइए, मिनिमा। टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम, टोटल नंबर ऑफ क्या। अच्छा जैसे मिड में, ये मिड हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है, चलो यहाँ पे बोले बताओ, यहाँ पे वेव अगर मिलेगा तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 6 और यहाँ पे, तो यहाँ भी पार्ट डिफरेंस 6.2 लैम्डा, यहाँ भी कितना, तो यहाँ पे तो पार्ट डिफरेंस इस रीजन में घटा कि बढ़ा, 6.2 लैम्डा से कितना हुआ 0, इसमें बढ़ा 0 से कहां तक 6.2 लैम्डा। अब मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, n लैम्डा, तो 6.2 लैम्डा के बाद मैक्सिमा कहां मिला होगा, 6 लैम्डा, 5 लैम्डा, 4 लैम्डा, 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, 1 लैम्डा, 6 इधर 6 इधर 12 और एक 0 वाला, कितने मैक्सिमा 13, कितने मैक्सिमा, मैक्सिमा कितने होगा इसमें 13, सही है, मैक्सिमा इसमें 13 हो जाएंगे। और मिनिमा गिरमा दो भाई साहब, 5.5 से 0.5 तक, 5.5 से कहां तक, और उधर भी 0.5 से 5.5 तक, कितना 6 कितना 12 क्या मिनिमा, 12 क्या, फिर डाटा यहाँ पे चेंज करके किया था सवाल, याद है, एक और बताओ, एक और बताओ है, चलो एक कर लेते हैं और, चलो वैष्णवी बताएगी, बताओ वैष्णवी, दोनों सोर्स के बीच की दूरी 8.7 लैम्डा है, कितना है दोनों सोर्स के बीच की दूरी, बताओ टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा, टोटल मैक्सिमा कौन बताएगा, हाथ जल्दी बता दो, कितने मैक्सिमा 17, कितने मैक्सिमा होंगे 17, मिनिमा, मिनिमा मैक्सिमा 17, मिनिमा 16, 18, 8.5 से 0.5 तक ना 9 नंबर होंगे, 18 मिनिमा होंगे भाई, मिनिमा कितने होंगे 18। फिर ऐसे ही सवाल में मैं कुछ ऐसा सवाल भी करवाया आपको, ये S1 है, ये क्या है S2 है, सही है, अब मान लो बीच की दूरी 6.2 ही लैम्डा रखते हैं, मैं बोला था कि यहां से बताओ कितने, फाइंड x, फाइंड क्या फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, पहले मैक्सिमा के लिए क्या बताओ x, तो इधर से ये वेव चला x, तो वो वाला वेव कितना चलेगा 6.2 लैम्डा माइनस x, ज्यादा कौन चला उधर वाला ना, क्या लिखूंगा दोनों का पार्ट डिफरेंस 6.2 लैम्डा माइनस x माइनस x अब बराबर लैम्डा कि 6 लैम्डा, तो फर्स्ट मिनिमा कब मिलेगा 6.2 लैम्डा का आगे जाएगा तो 6 लैम्डा पे मिलेगा रे। अब भाई इधर के पार्ट डिफरेंस घटा था ना, कुछ भी पूरा है ये लोगों दिमाग से ना रेडिएट हो चुका है पूरा, बचा ही नहीं दिमाग कुछ, तो पहले मैक्सिमा के लिए किसके इक्वल करवा लोगे 6 लैम्डा और x निकाल लो वहां से, क्या निकाल लो, ऐसे सवाल किए थे, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत। फिर अपन ऐसे सवालों पर पहुंचे, सुनना ध्यान से अगर याद हो आपको तो। फिर मैं क्या किया था, ऐसे रखा था क्या स्क्रीन, क्या रखा था ऐसे, और ऐसे क्या थे सोर्स, ये S1 था, क्या था S2 था, मान लो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, मान लेते हैं 4.3 लैम्डा है, कितना है, और बोला था आईडी इसके ऊपर मूव कर रहा है, कहां से कहां, माइनस इन्फिनिट से कहां तक, इन्फिनिट तक, बोलो भाई, तो है ना इंटेंसिटी डिटेक्टर इसके ऊपर मूव कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड टोटल नंबर ऑफ क्या मिनिमा, पहले ठीक सामने बताओ पार्ट डिफरेंस 0 होगा, दिमाग लगाते हो नहीं लगाते हो, ऐसे बोल देना है, बस बोलना है, हाँ बताइए पार्ट डिफरेंस 4.3 लैम्डा, चलिए ये सामने, और ऐसे ऊपर जाते जाएंगे वेव, तो इन्फिनिट पे जाके क्या दोनों ऐसे पैरेलल हो जाएंगे, तो इन्फिनिट पे पार्ट डिफरेंस और नीचे वाले इन्फिनिट पे पार्ट डिफरेंस, यानी पार्ट डिफरेंस 4.3 लैम्डा से 0 की तरफ घटा, 4.3 लैम्डा से क्या 0 की तरफ घटा, तो यहाँ ऊपर जाएगा तो पार्ट डिफरेंस 4 लैम्डा, 3 लैम्डा, 2 लैम्डा और क्या 1 लैम्डा, सेम कहानी नीचे, सेम कहानी, कितने मैक्सिमा 4 ऊपर और 4 कहां नीचे, कितने 8, इन्फिनिट वाले काउंट मत करना, बोलो भाई, बहुत लोग काउंट करवा लेते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, जेईई मेंस में कुछ सवाल आए हैं जिसमें इन्फिनिट को काउंट नहीं किया गया है, तो 4 ऊपर मैक्सिमा और 4 नीचे मिनिमा,
4.3 के बाद क्या मिलेगा मिनिमा के लिए 3.5। तो 3.5 से कहां तक 0.5, तो ऊपर 4 और 4 कहां नीचे, कितने 8। मैक्सिमम 4 ही आया था, 8 ही आया था, मैक्सिमम 8 और मिनिमम भी क्या 8। कोई दिक्कत आया तक? जैसे मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, बताते चलना आप, सुनना। मान लो कि बीच की दूरी कितना है 8.6 लैम्डा है। 8 पॉइंट क्या है, चलिए बताइए टोटल मैक्सिमा, टोटल मैक्सिमा जल्दी 16, कितना मिनिमा, मिनिमा मिनिमा है, अब 8.5 भी आएगा ना, मिनिमा कितना 18, 16 मैक्सिमा, मिनिमा कितना 18। हो जाएगा सवाल। फिर इसमें आपको अगर थोड़ा याद हो तो इसी सेटअप पे मैं एक बात और आपको बताया, सुनना ध्यान से। बोला कि ये वाला दूरी अगर बड़ा डी हो, ये वाला दूरी क्या हो, और सोर्सेज के बीच की दूरी क्या हो, छोटा डी हो, कितना हो, और दोनों वेव यहाँ पे इंटरफेयर हो रहे हैं, दोनों वेव यहाँ पे क्या हो रहे हैं। तो मैं बोला था ये हाइट बताओ, क्या बताओ, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए, किसके लिए, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए, ठीक है। तो या अच्छा ये दूरी कितना दिया था 4.3 लैम्डा, जो भी ले लेते हैं 4.3 लैम्डा, S1 और S2 के बीच की दूरी डी, डी कितना है 4 छोटा डी ना। मैं बोला था वाई बताओ फर्स्ट मैक्सिमा के लिए, किसके लिए बताओ, किसके लिए रे, और ये मेंशन था कि छोटा डी बड़े डी से काफी क्या है, छोटा है, छोटा डी बड़े डी से काफी क्या है, याद है इसमें पार्ट डिफरेंस आपको, इसमें पार्ट डिफरेंस याद है, कितना आया था पार्ट डिफरेंस, अरे पार्ट डिफरेंस कितना आया था इस पे, डी कॉस थीटा, पार्ट डिफरेंस आया था यहाँ पर डी कॉस थीटा, क्या आया था, और अगर इस हिसाब से सोचे पार्ट डिफरेंस तो यहाँ पे तो 4.3 लैम्डा है, यहाँ पे कितना है 4. और ऊपर जाएंगे तो पहला मैक्सिमा के लिए कितना होना चाहिए पार्ट डिफरेंस, 4 लैम्डा, कितना होना चाहिए, डी की वैल्यू 4.3 लैम्डा रख दो, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू 40 पे 43 हो जाएगा, कॉस थीटा पता हो गया, ट्रायंगल बनाकर tan थीटा निकाल लो और इसको ऐसे मिला दो, और आपको मैं बताया था ये वाला एंगल थीटा होता है, ये वाला एंगल क्या होता है, तो tan थीटा क्या लिख दो, वाई बाई क्या डी, वाई बाई क्या, याद आया, शायद क्लास में जो करवाए हैं उसमें 3.2 लैम्डा होगा मेरे ख्याल से, सही है, कोई दिक्कत आया तक, सही है, बोलो ये बात समझ में आया। तो ऐसे वाले सेटअप पे याद रखना, अगर छोटा डी बड़ा डी से काफी छोटा रहा तो पार्ट डिफरेंस कितना होता है, पार्ट डिफरेंस कितना होता है, डी कॉस थीटा, पार्ट डिफरेंस कितना होता है। फिर आपको कुछ ऐसे सवाल करवाया गया कि है ना, आईडी मूव कर रहा है सर्किल पे, किसको मूव कर रहा है, ये S1 है और ये क्या है S2 है, ये S1 है क्या है, मान लो बीच की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी है 4.3 लैम्डा, कितना दूरी है, कितना दूरी है बीच का, और आईडी मूव्स ऑन सर्कल, आईडी मूव्स ऑन क्या, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड क्या मिनिमा, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड क्या, चलिए बताइए यहाँ पे पार्ट डिफरेंस जल्दी बताओ, 4.3 लैम्डा, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस पक्का, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 4.3 लैम्डा, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस, तो क्या पार्ट डिफरेंस 4.3 लैम्डा से 4 लैम्डा 3 लैम्डा 2 लैम्डा और 1 लैम्डा ऐसे हुआ होगा, 4 इधर 4 इधर 4 इधर और 4 इधर, 16 और 16 और एक ये जीरो वाला यहाँ और यहाँ, तो टोटल मैक्सिमा कितने हो गए 18, कितने मैक्सिमा हो गए हैं, मिनिमा गिना सकते हो, 4.3 के बाद मिनिमा के लिए क्या आया होगा, 3.5 से कहा 0.5 तक ना, 3.5 से कहा तक 0.5 तक, क्लियर हो कितना, तो 16 मिनिमा हो गए, 16 क्या हो गए, यहाँ तो कोई समस्या, 16 मिनिमा हो गए, और भी एक दो सवाल करवाया हूँ शायद मेरे ख्याल से, ये सर्किल वाले हो गए, सही है। अब उसके बाद अपन आए थे वाईडीएससी सेटअप पे, किसमें आए थे, वाईडीएससी सेटअप कुछ आपको ऐसा दिखता है, सुनना ध्यान से, कि सोर्सेज जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, यही सबसे ज्यादा काम का चीज है, कौन, वाईडीएससी सेटअप, ठीक, सुनना ध्यान से। सबसे पहले इसमें तो मैं मैक्सिमा और मिनिमा काउंट करवाया था, क्या काउंट करवाया था, मैक्सिमा और मिनिमा। जैसे मान लो कि ये दूरी अपन कुछ ले लेते हैं ना डी, छोटा डी, और ये दूरी क्या था, बड़ा डी, ये दूरी क्या था, जैसे पहला क्वेश्चन में मैं बोलूं कि डी की वैल्यू मान लो कितना है 4.6 लैम्डा है, डी कितना है रे, ये वाला दूरी 4.6 लैम्डा है, और आईडी मूव कर रहा है इसके ऊपर, आईडी कहां मूव कर रहा है, इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, सही है, कहां से कहां, माइनस इन्फिनिट से कहां तक, आपसे टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड टोटल नंबर ऑफ क्या पूछा गया था, मिनिमा। चलिए ठीक बताइए यहाँ पे पार्ट डिफरेंस, तो यहाँ मैक्सिमा बनेगा ना, यहाँ क्या बनेगा, तो यहाँ बनने वाले मैक्सिमा क्या बोला जाता है, सेंट्रल मैक्सिमा, क्या बोला जाता है, कोई दिक्कत आया तक, अच्छा अब सुनना ध्यान से, जैसे जैसे स्क्रीन पे जाएंगे तो ये रे ऐसे ऐसे खड़े होते जाएंगे, और इन्फिनिट पे पार्ट डिफरेंस 0 हो जाएगा,
इन्फिनिट पे दोनों सीधा हो जाएगा ना से, इन्फिनिट पे पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा 4.6 लैम्डा, 4 पॉइंट क्या, इधर भी कितना हो जाएगा 4.6 लैम्डा। तो पार्ट डिफरेंस ऊपर 1 लैम्डा 2 लैम्डा बढ़ा ना, 3 लैम्डा और क्या 4 लैम्डा, मैक्सिमा 4 ऊपर 4 नीचे 8 और एक बीच वाला 9। कितने मैक्सिमा हो गए, कितने मैक्सिमा हुए, आज समझ आया। मिनिमा गिनवा दो भाई, मिनिमा बता दो। 0.5 फिर क्या 1.5 2.5 3.5 4.5 और बस 5 ऊपर कितने मिनिमा 10, मिनिमा कितने। चलो एक और बता दो मुझे सब लोग, अगर डी की वैल्यू मैं ले लूं 8.2 लैम्डा, डी कितना ले लूं, चलिए बताइए टोटल मैक्सिमा और टोटल मिनिमा बताइए हमको, है मैक्सिमा 17 पक्का, मिनिमा पक्का, इसमें मैक्सिमम मिनिमम कौन करने में कोई दिक्कत। अच्छा अब उसके बाद थोड़ा याद करो, इसमें पार्ट डिफरेंस निकलवाया था, क्या निकलवाया था, पार्ट डिफरेंस। ये तुम्हारा सुन लो, ये स्टैंडर्ड लेते हैं अपन, ये छोटा डी है और ये क्या है बड़ा डी है, सही है बोलो। और यहाँ पे जाकर दोनों वेव क्या हो रहे हैं, इंटरफेयर हो रहे हैं। ये चला x1 दूरी है, चला कितना x2, सही है। और ये s1 है, क्या है s2, और ये क्या है p है, ये क्या है, यहाँ तो कुछ समस्या। अब सुनना ध्यान से, पहला कंडीशन इसमें लगवाया था क्या कि सर छोटा डी बड़े डी से काफी छोटा हो तो, और अगर ऐसा नहीं है छोटा डी बड़े डी के कंपेरेबल है तो फिर पाइथागोरस लगा के ये दोनों दूरी निकालने पड़ेंगे आपको। वैसे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, सही है, लेकिन कम आते हैं। तो मेनली अपने कोर्स में ज्यादा ये दिखेगा, छोटा डी बड़े डी से काफी क्या दिखेगा, छोटा। तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस निकल के कितना आया था, कोई बताएगा मुझे, डी साइन थीटा, दोनों रे को पैरेलल मानिए थे, याद आया कितना आया था रे, डी साइन और थीटा ये वाला एंगल बीचों बीच वाला ऐसा था, कोई दिक्कत आता है। डेल्टा एक्स कितना था रे, डी साइन थीटा, या तो कोई समस्या, डेल्टा एक्स कितना था, डी साइन थीटा। अच्छा इस डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं, पार्ट डिफरेंस ना, पार्ट डिफरेंस मतलब S2P माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं पार्ट डिफरेंस को, S2P माइनस क्या। तो YDSC सेटअप पे अगर छोटा डी बड़े डी से काफी छोटा रहा तो पार्ट डिफरेंस आ जाएगा कितना, डी साइन थीटा, कितना आ जाएगा रे। अच्छा इसमें एक केस और बताया गया कि सर ऐसा हो कि मान लो लैम्डा छोटा है काफी किससे, छोटे डी से, और छोटा डी काफी छोटा किसे, बड़े डी से। अब बोलो भाई, तो यहां पे तो पार्ट डिफरेंस अपन निकाल ही लिए सर, इस कंडीशन के लिए पार्ट डिफरेंस क्या है, डी साइन थीटा, क्या है, और लैम्डा काफी छोटा हो किससे, छोटा डी से। बोलो भाई इस केस में साइन थीटा को भी क्या लिख दिया गया था, याद है, टैन थीटा, क्या लिख दिया गया था, साइन थीटा क्या लिख दिया गया था। तो डेल्टा एक्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स यहाँ पे आ जाएगा डी टैन थीटा, डी क्या, और टैन थीटा को ट्रायंगल से क्या लिखूंगा, ये दूरी को y मान लेता हूं, ये दूरी क्या मानता हूं, तो टैन थीटा क्या आ जाएगा, y बाई डी, टैन थीटा कितना आ जाएगा रे, y बाई डी। तो यहाँ से y का फार्मूला निकल के आ गया था डेल्टा एक्स इंटू बड़ा डी बाई छोटा डी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फार्मूला, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। ये हाइट ऑन कहाँ है, स्क्रीन, हाइट ऑन क्या, y बराबर क्या, डेल्टा एक्स इंटू क्या, बड़ा डी बाई क्या, छोटा डी, डेल्टा एक्स इंटू बड़ा डी बाई क्या, ध्यान रहेगा, पूरा तरीका दिमाग में बैठा कर रखो कि अगर छोटा डी बड़े डी से काफी छोटा रहा तो डेल्टा एक्स क्या लिखते हैं, डी साइन थीटा, क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डी साइन थीटा लिखते हैं। और अगर मान लिया जाए कि लैम्डा भी छोटे डी से काफी छोटा हो, लैम्डा भी छोटे डी से काफी क्या हो, तो उस केस में मन ही मन में साइन थीटा को टेन थीटा लिख दो और टेन थीटा को y बाई डी लिख दो, और वहां से y की वैल्यू निकल के कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू बड़ा डी बाई क्या, छोटा डी। बड़ा डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ सोर्सेज फ्रॉम द स्क्रीन, और छोटा डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द क्या, सोर्स, डिस्टेंस बिटवीन देगा। तो हमें y की वैल्यू पता हो गया, किसी वैल्यू पता हो गया, y की वैल्यू पता हो गया। यहां तक कोई समस्या, किसमें, YDSC सेटअप पे, क्लियर हो, YDSC सेटअप पे y की वैल्यू अपने को पता हो चुका है, y कितना हो चुका है सर, है ना। कंडीशन क्या है, कंडीशन है सर लैम्डा छोटा होना चाहिए किससे, छोटे डी से, छोटा डी भी छोटा होना चाहिए किससे, बड़े डी से। इस केस में अपन y निकाल चुके हैं, y कितना निकल के आ गया, डेल्टा एक्स इंटू बड़ा डी बाई क्या, छोटा डी। बोलो यार, डेल्टा एक्स इंटू क्या, बड़ा डी बाई क्या। इसके बाद हम पोजीशन ऑफ मैक्सिमा निकलवाए थे, पोजीशन ऑफ क्या निकलवाए थे, मैक्सिमा का पोजीशन क्या आया था निकल के। मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा एंड सो ऑन ना। तो पोजीशन ऑफ मैक्सिमा क्या आया था, जल्दी बताओ, 0 से ना, 0 लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी, बोलो यार 3 लैम्डा डी बाई क्या, डी। ये सब पोजीशन ऑफ क्या है, पोजीशन ऑफ क्या है। और उसके बाद पोजीशन ऑफ क्या निकलवाएगा, मिनिमा। पोजीशन ऑफ क्या निकलवाएगा, तो मिनिमा का पोजीशन क्या निकल गया था, लैम्डा डी बाई 2d, 3 लैम्डा डी बाई 2d, बोलो फिर कितना, 5 लैम्डा डी बाई क्या, 2d। ये सब किसके पोजीशन थे,
किसे पोजीशन थे? मिनिमा के थे। देखो अगर रटोगे तो भूल जाओगे, अगर इसको याद रखे हो, इसका डेरिवेशन याद रखो तो कभी नहीं भूलने वाले हो। तो पोजीशन ऑफ मैक्सिमा क्या आ गया? पोजीशन ऑफ मैक्सिमा क्या आ गया? 0 लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी, 3 लैम्डा डी बाई डी, 4 लैम्डा डी बाई डी। मिनिमा का पोजीशन लैम्डा बड़ा डी बाई 2d है ना, 3 लैम्डा बड़ा डी बाई क्या 2d, 5 लैम्डा बड़ा डी बाई क्या 2d। ये सब पोजीशन ऑफ क्या है? पोजीशन ऑफ क्या है? उसके बाद एक टर्म और बताएगा आपको, फ्रिंज विड्थ। क्या बताएगा? फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ को किससे लिखते हैं? किससे रे? फ्रिंज विड्थ का डिफिनेशन क्या था? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और टू कंसेक्यूटिव क्या मिनिमा इज कॉल्ड क्या? फ्रिंज विड्थ। अरे तो दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा बोला था, क्यों ना हम यही दोनों के बीच की दूरी निकाल ले। एक डाटा 0 रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कितना निकल के आ गया था? लैम्डा डी बाई डी। बोलो यार, फ्रिंज विड्थ पे खूब सवाल आए, बोलो भाई, है ना? लैम्डा डी बाई क्या डी। सही है। इसमें 2-3 सवाल आपको करवाए गए थे, याद है? सवाल याद है? इसमें मैं दे दिया था क्या? लैम्डा दे दिया था, बड़ा डी 1 मीटर दे दिया था, छोटा डी कितना दे दिया था? 1 mm। कितना दिया था रे? लैम्डा दे दिया था 4000 एंगस्ट्रॉम। कितना दे दिया था? मैं आपसे फ्रिंज विड्थ पूछा था, क्या पूछा? कि दूसरा या तीसरे मैक्सिमा का पोजीशन बता दो, फार्मूला में चिपका देना सीधा सीधी। बोलो भाई, कोई दिक्कत है तक? तो अपने को वाईडीएससी सेटअप पे क्या क्या ध्यान रखना है, सुनो मैं आपको एक बार समराइज कर दे रहा हूं, ये तो समझा दिया आपको। वाईडीएससी सेटअप पे अपने को याद क्या क्या रखना है, सुन लो। सबसे पहली बात, वाईडीएससी सेटअप दिखेगा कैसा? वाईडीएससी सेटअप इस टाइप से दिखेगा। ये S1 सोर्सेज जो होंगे वो स्क्रीन के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। क्या होंगे? अरे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है वाईडीएससी सेटअप। ये छोटा बड़ा डी, अरे क्या है छोटा डी, और यहां जाकर दोनों रे इंटरफेयर हो रहे हैं ये पॉइंट पी पे। सही है, ध्यान रहे। बड़ा डी क्या है? डिस्टेंस ऑफ सोर्सेज फ्रॉम द क्या स्क्रीन, और छोटा डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द क्या सोर्स। क्लियर हो? बोलो भैया। सबसे पहला बात आपको बताया गया कि अगर मान लिया जाए कि कौन छोटा डी, कौन छोटा डी बड़े डी से काफी क्या रहा? छोटा रहा, ऐसा रहा। बोलो भैया। और वेवलेंथ इसके कंपेरेबल में, मतलब डी के आसपास में, ये वेवलेंथ छोटे डी के आसपास ना। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स का मतलब क्या? डेल्टा एक्स का मतलब क्या? S2p माइनस क्या S1। ये कितना निकल गया? d sin थीटा। कितना निकल गया? अच्छा, दूसरा केस ये बताया गया कि अगर लैम्डा भी काफी छोटा हो, लैम्डा भी काफी छोटा हो किसे? छोटे डी से, और छोटा डी भी काफी छोटा हो किसे? तो यहां से y की वैल्यू निकाल के आए थे डेल्टा एक्स इंटू क्या बड़ा डी बाई क्या छोटा डी। सर पार्ट डिफरेंस, तो पार्ट डिफरेंस निकाल लो ना यार यहाँ से। क्या निकालो यहाँ से? पार्ट डिफरेंस। फिर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा निकाले। पोजीशन ऑफ क्या? मैक्सिमा का पोजीशन। मैक्सिमा का पोजीशन क्या आ गया जल्दी बता दो? 0 लैम्डा डी बाई डी है ना, 2 लैम्डा डी बाई डी, 3 लैम्डा डी बाई डी। ये किसके पोजीशन आ गए? किसके पोजीशन आ गए? फिर पोजीशन ऑफ मिनिमा निकाले, है ना? किसका पोजीशन निकाले? मिनिमा का पोजीशन क्या है जल्दी बता दो? लैम्डा डी बाई 2d, 3 लैम्डा डी बाई 2d, 5 लैम्डा डी बाई क्या, ये सब किसके पोजीशन थे? मिनिमा का। फिर इसके बाद फ्रिंज विड्थ निकाले। क्या निकाले? फ्रिंज विड्थ, यानी बीटा। बीटा कितना आ गया सर? लैम्डा डी बाई क्या डी। ये क्या आ गया? फ्रिंज विड्थ। एक आता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। क्या आता है? एंगुलर फ्रिंज विड्थ। बोलो है 5 बोल देते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ये क्या था? लैम्डा बाई डी। ये ध्यान रहे, है ना? 5 क्या है? एंगुलर फ्रिंज विड्थ। क्या था रे? लैम्डा बाई क्या डी। कोई दिक्कत? सही है। अब उसके बाद आपको थोड़ा ध्यान हो तो अपन इसको असेंबल किए थे। सही है, असेंबल कैसे किए थे सुनना ध्यान से। और कुछ सवाल भी किए थे, इसी बात को असेंबल किए थे, कुछ नया नहीं था इसमें। कि जैसे मैं बोला था भाई साहब सुनना, यहां जो ठीक सामने जो मैक्सिमा बनता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा, जो ठीक सामने बनता है। ये बड़ा डी है, क्या है? छोटा डी। सही है, बोलो भाई। यहां तो कोई समस्या? ठीक सामने जो बनता है क्या बनता है? सेंट्रल मैक्सिमा। अब यहां मान लो पहले क्या मिलेगा? मिनिमा का मैक्सिमा है, मिनिमा का मैक्सिमा क्या मिलेगा? मिनिमा। फिर क्या मिलेगा? फिर क्या मिलेगा? फिर क्या मिलेगा? सही है, फिर क्या मिलेगा? मिनिमा। सही है, सुनना ध्यान से। फिर क्या मिलेगा? मिनिमा। अब फिर क्या मिलेगा? मैक्सिमा। सही है, बोलो। फिर नीचे क्या मिलेगा? मिनिमा। अब फिर क्या मिलेगा? यहां पे क्या है? मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। फिर ये क्या? मिनिमा। सही है, सही है ना? अब फिर क्या? मैक्सिमा। फिर क्या? अब बोलो यार, तो इस मिनिमा का हाइट कितना निकल गया? इस मिनिमा का हाइट कितना निकल गया? लैम्डा डी बाई क्या 2d। इस मैक्सिमा का हाइट निकल कितना गया?
लैम्डा डी बाई क्या डी। इस मिनिमा का हाइट 3 लैम्डा 2d और इस मैक्सिमा का हाइट 2 लैम्डा डी बाई क्या डी। इस मिनिमा का हाइट पक्का ऐसा लैम्डा लिखा है ना, बोलो कितना 5 लैम्डा डी बाई क्या 2d पक्का ना, 5 लैम्डा डी बाई क्या 2d। और इस मैक्सिमा की हाइट नीचे में भी सेम टाइप से हो जाएगा 3 लैम्डा डी बाई क्या डी। बोलो यार। अच्छा मान लो इसकी इंटेंसिटी आई है, इसकी इंटेंसिटी भी क्या है आई, पक्का ना। अब सुनना ध्यान से, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे फेज डिफरेंस लिखवा दो इस लाइन पे, इस लाइन पे फेज डिफरेंस, हाँ यहाँ पे फेज डिफरेंस 0, यहाँ पे पाई, यहाँ पे कितना 2 पाई, यहाँ पे कितना 3 पाई, यहाँ पे कितना 4 पाई, यहाँ पे कितना 5 पाई, यहाँ पे कितना 6 पाई। बोलो फिर ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखा दो, पार्ट डिफरेंस क्या लिखवा दो, पार्ट डिफरेंस इस लाइन पे यहाँ 0, यहाँ लैम्डा बाई 2, यहाँ कितना लैम्डा, यहाँ कितना 3 लैम्डा बाई 2, यहाँ 2 लैम्डा, उसके ऊपर 5 लैम्डा बाई 2, फिर क्या 3 लैम्डा। फिर इस लाइन पे क्या इंटेंसिटी लिखे थे, क्या लिखे थे आई आर, क्या लिखे थे आई आर। यहाँ पे आई आर कितना था रे, मैक्सिमा था ना, कितना 4i, यहाँ मिनिमा था 0, यहाँ कितना 4i, यहाँ कितना 0, यहाँ 4i 0, यहाँ कितना 4i। मतलब इंटेंसिटी वेरीज फ्रॉम 0 to 4i, 4i to 0 या 0 to क्या, नीचे भी उसी टाइप से लिख सकते हो आप। बोलो भाई नीचे भी उसी टाइप से लिख सकते हो, कोई दिक्कत। ये एक टाइप से पूरा असेंबली हो गया किसका, YDSE सेटअप का, किसका YDSE सेटअप का। अब आपको थोड़ा याद हो तो मैं आपको थोड़ा बताऊं, सुनना ध्यान से। मैं आपको ऐसे सवाल कुछ करवाया, मैं बोला ये YDSE सेटअप है, इस वेव की इंटेंसिटी आई है, यहां से भी जो वेव निकल रहा है उसकी इंटेंसिटी क्या है आई है, अरे बड़ा डी और क्या छोटा डी। मैं बोला एक पॉइंट पे जो इंटेंसिटी पाएगा आई आर, सपोज यहाँ पे आई आर 2i है, कितना है, और ये जो पॉइंट है फर्स्ट मिनिमा के ऊपर है और फर्स्ट मैक्सिमा के क्या है नीचे है। अरे बोलो यार, तो आपसे ये हाइट पूछा गया था, क्या पूछा गया था, तो हाइट का तो अपन फार्मूला बना चुके ना यार, y का फार्मूला क्या बनाया अपन यार, जल्दी बताओ, डेल्टा x बड़ा डी बाई क्या छोटा। अपना धर्म है क्या निकालना, डेल्टा x, क्या अब डेल्टा x कैसे निकालेंगे, क्या हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी पता है, इसका फार्मूला लगाएंगे I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos डेल्टा फाई, I1 I2 का ही रख दो, cos डेल्टा फाई क्या मिल जाएगा 0, क्या मिल जाएगा cos डेल्टा फाई कितना जाएगा, सोल्व करो तो cos डेल्टा फाई कितना जाएगा 0, इसका मतलब डेल्टा फाई डेल्टा पहले फेज में बताओ, डेल्टा फाई cos की वैल्यू 0 हो गया, डेल्टा फाई कितना आ जाएगा 90। यही गए तुम लोग, ऐसे डिसाइड नहीं करना था। फर्स्ट मिनिमा है मतलब यहाँ पे फेज डिफरेंस तो पाई है, और यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा है तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है 2 पाई है, तो फेज डिफरेंस पाई से 2 पाई के बीच में लेना है। कहां से कहां लेना है, पाई से क्या 2 पाई के बीच में, और पाई से 2 पाई के बीच में cos 0 कहां पे होता है 3 पाई बाई 2 पे, तो डेल्टा फाई आपका निकल के आ जाएगा कितना 3 पाई बाई 2। बोलो सही है। और यहां से निकाल लो क्या पार्ट डिफरेंस, क्या निकाल लो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 लैम्डा बाई क्या 4, याद है डायरेक्ट पाई हटाओ लैम्डा लगाओ आधा करो, 3 लैम्डा बाई क्या 4, और यहां रख लो। बोलो यार एक दो सवाल और किए होंगे ऐसे एक दो सवाल और किए गए होंगे। बोलो भाई। इसके बाद अपन आ गए थे हाइजन प्रिंसिपल पे, किस पे आ गए थे, चलिए अगले कल से करेंगे अपन हाइजन प्रिंसिपल, ठीक। चलिए आज इतना ही।